राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले पार्टी में पड़ी फूट को खत्म कर दिया है। वहीं बीजेपी में अब भी यह संकट बना हुआ है। इसी बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के नाम पर चर्चा फिर से तेज हो गई है। अटकलें लगने लगी है कि आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी आलाकमान की नजर अब वसुंधरा राज्य पर है। राजस्थान में कांग्रेस ने गहलोत और पायलट के बीच सुलह का ऐलान कर करीब झगड़े को सुलझा दिया है, लेकिन बीजेपी में तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। क्या कांग्रेस की तर्ज पर बिना किसी मुख्यमंत्री फेस के बीजेपी चुनाव में उतरेगी या वसुंधरा राज्य को कमान दी जाएगी? फिलहाल पिछले दिन उदयपुर के बीजेपी के मंच में जो हुआ उससे तो यही संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी आलाकमान वसुंधरा राजे के लिए स्पेस बना रही है। उदयपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने जब से वसुंधरा राजे का स्टेज पर भाषण करवाया है, तब से वसुंधरा राजे का खेमा मैडम की वापसी को लेकर खासी उत्साहित दिख रहा है। इसी बीच वसुंधरा ने अपने विरोधी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के क्षेत्र कोटा में रैली कर बीजेपी हाईकमान को अपनी ताकत भी दिखा दी है। हालांकि वसुंधरा की इस सभा से बीजेपी नेताओं, सांसदों और विधायकों ने दूरी बनाए रखी थी। वहीं जब दिल्ली में बीजेपी के उत्तर क्षेत्र की मीटिंग के लिए वसुंधरा राजे को बुलावा आया तो वसुंधरा राजे ने कोटा के अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिल्ली बुलाए जाने पर जाने का ऐलान किया। इससे राजस्थान में क्यास लगने लगे हैं कि मैडम को राजस्थान में चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाया जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी मुख्यालय में हुई इस बैठक में कई राज्यों के नेताओं को बुलाया गया था। बैठक में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को भी बुलाया गया था। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में सभी को एकजुट होकर गहलोत सरकार के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कहा गया है। अब आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में क्या क्या बातें हो रही है। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने साफ कर दिया है कि चुनाव में पार्टी का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। वसुंधरा राजे समर्थकों का कहना है कि चुनाव नजदीक आते देख वसुंधरा राजे की लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी तवज्जो देने लगी है। शायद इसलिए ही 1 दर्जन मुख्यमंत्री उम्मीदवारों को छोड़ बीजेपी हाईकमान ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को ही बुलाया है। वसुंधरा विरोधी गुट का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने की वजह से बुलाया गया। वैसे ये सच है कि वसुंधरा राजे का मौजूदा बीजेपी नेताओं में लोकप्रियता का पैमाना सबसे आगे है, इसलिए पार्टी एक तरफा तरजीह दे रही है। वसुंधरा राजे को भी समझ आ गया है कि नाराज होकर घर बैठने से कुछ नहीं होगा, इसकी बजाय पार्टी में सक्रिय होकर कुछ हासिल ही कर लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ 13।